तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 91, 92, 93, 94, 95 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो रसेंगन लेके आ रहा था लेडी जुनाटे की तरफ, और यहाँ पर हमें अभी बताता है कि लेडी जुनाटे एक पंच मारती है नारुतो के हाथ के ऊपर और नारुतो का हाथ ज़मीन पर लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा क्रैक हो जाता है और नारुतो खड्डे में अटक जाता है। फिर लेडी जुनाटे रसेंगन देखती है तो वो समझ जाती है कि उसका रसेंगन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो उतने में ही लेडी जुनाटे पूछती है कि जिराया, ये ट्रेनिंग तुमने इसको दी है रसेंगन की? और उतने में ही नारुतो उसका नाम सुनता है, वो सुनता है कि अटैक का नाम रहता है रसेंगन। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा स्टूडेंट है इसलिए मैंने सिखाया। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बोलती है कि जब कोई सीख ही नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है उसके अलावा, तो सिखाते ही क्यों हो? वो ऐसा स्टूपिड बच्चा है, उसको मत सिखाया करो ये सब अटैक। तो उतने में ही नारुतो बोलता है कि हे, मेरे बारे में तुम ये सब मत बोलो, मैं रसेंगन कर सकता हूँ और मेरी ट्रेनिंग अभी भी चालू है और मैं आपको सिर्फ 3 दिन देता हूँ, मैं 3 दिन के अंदर रसेंगन सीख लूँगा, वो भी पूरा के पूरा। तो उतने में ही लेडी जुनाटे सोचती है और वो बोलती है कि चलो 3 दिन नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ और मैं बैट लगाती हूँ मेरे नेकलेस का। अगर तुम जीत गए ये बैट और 1 हफ्ते के अंदर तुमने रसेंगन परफेक्ट कर लिया तो मैं तुम्हें मेरा नेकलेस दे दूंगी। तो नारुतो देखता है कि उसका नेकलेस बहुत अच्छा रहता है, तो नारुतो पर बोलता है कि मैं बैट तो लगाऊंगा पर मुझे नेकलेस की कोई ज़रूरत नहीं है। उतने में ही शिजुने चिल्लाती है कि आप क्या कर रहे हो, अपना नेकलेस क्यों दांव पे लगा रहे हो? तो मास्टर जिराया नारुतो को बोलते हैं कि वो नेकलेस बहुत ही कीमती है, क्योंकि वो नेकलेस फर्स्ट होकागे का है और वो फर्स्ट होकागे की आखिरी चीज़ है, इसलिए वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा महंगा है और लेडी जुनाटे उसकी पोती है, इसके लिए उन्होंने दिए थे। और अगर तुमने ये नेकलेस को भेज दिया तो तुम सोने की 3 पूरी पहाड़ खरीद सकते हो। तो नारुतो देखता है कि ये इतना महंगा नेकलेस है, तो वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, आप अपना नेकलेस बैट लगा सकती हो और मैं 1 हफ्ते के अंदर रसेंगन कर दूंगा। तो उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये तो बहुत ही लालची बच्चा है, ये तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उतने में ही शिजुने बोलती है कि आप बुरे से बुरे समय में भी अपने नेकलेस को बैट पे नहीं लगाती है, पर आज आपने नेकलेस क्यों बैट पे लगा दिया? तो यहाँ पर नारुतो अपने रूम में रहता है और उसको ठोकने की आवाज़ आती है, तो वो दरवाज़ा खोलने जाता है। तो उतने में वो देखता है कि शिजुने बाहर आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें अभी बात करनी है कुछ। तो नारुतो बोलता है कि ठीक है, पर अभी मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हें नेकलेस के बारे में कुछ बोलना है। वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा कीमती है और वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है लेडी जुनाटे के, और लेडी जुनाटे वो नेकलेस को कभी भी दांव पे नहीं लगाती है और वो नेकलेस सिर्फ लेडी जुनाटे को ही पसंद करता है। और अगर कोई भी वो नेकलेस को पहन लेता है तो वो नेकलेस जो भी पहनता है वो नेकलेस पहनने वाला मर जाता है। तो नारुतो ये सुनता है और उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है कि क्या नेकलेस पहनने वाला मर जाता है? और यहाँ पर लेडी जुनाटे बैठी रहती है एक जगह पर और वो अपने नेकलेस के बारे में देखकर सोच रही रहती है और फिर पुराने समय में सोचती है कि उसका भाई रहता है, उसके भाई का बर्थडे रहता है। तो लेडी जुनाटे उसके भाई के बर्थडे में अपना नेकलेस देती है और वो बोलती है कि ये नेकलेस दादाजी का है और तुम ये नेकलेस बहुत अच्छे से संभाल के रखना। तो उतने में उसका भाई बोलता है कि ये नेकलेस मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगा और ये नेकलेस मेरे बहुत ही दिल के करीब रहेगा और मेरे दादाजी ने ही ये विलेज बनाया है हिडन इन द लीफ, और मैं इस विलेज को अच्छे से चलाऊंगा और कोई ना कोई दिन मैं भी होकागे बनूंगा और होकागे बनना मेरा सपना है। और वो देखते रहता है। तो उसकी बहन बोलती है अच्छा ठीक है। उतने में ही उसकी बहन बोलती है कि तुम अपना बेल्ट 2 मिनट के लिए सर का निकालना, और जैसे ही वो अपना सर का बेल्ट निकालता है तो लेडी जुनाटे उसके बाद सर पे किस करती है। और यहाँ पर फिर हमें बताता है कि 1-2 हफ्ते बाद लेडी जुनाटे को खबर आती है। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुम्हें उसको नहीं देखना चाहिए, उसकी लाश बहुत ही बुरे उसमें पड़ी है और उसकी लाश के पास से मुझे ये गिफ्ट मिला है, मुझे लगता है कि ये गिफ्ट तुम्हारा है। और वो बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई मेडिकल निंजा होता तो उसे ठीक कर देता, पर अभी तो कोई भी मेडिकल निंजा नहीं है और उसकी भाई की डेथ हो जाती है। तो लेडी जुनाटे एक दिन स्कूल के अंदर मीटिंग रहती है और वो उठती है और बोलती है कि हमें 4 ग्रुप बनाना चाहिए और मेडिकल के ऊपर रिसर्च करके हमें वो जुत्सु
सीखना चाहिए, तो वो हमारे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर थर्ड होकागे बोलते हैं कि वो बहुत तो काम आएगा, पर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, और सीखते सीखते अगर हमारे यहाँ पर कोई वॉर हो गई तो हम वॉर के बीच में ज़्यादा अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो उतने में ही लेडी जुनाटे गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उतने में ही एक लड़का उठता है और बोलता है कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ ये बात को। और फिर उतने में ही लेडी जुनाटे उस लड़के को थैंक यू बोलने जाती है। वो बोलती है कि शुक्रिया, तुमने मेरी बात के साथ में लिया। तो वो बोलता है कि तुम सच बोल रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद किया है और कुछ भी नहीं। तो वो उतने में ही जाने वाला रहता है और वो बोलता है कि मैं मेरी बहन से मिल के जाऊँगा। वो मेरी बहन पास में जो हमला हुआ था अभी थोड़े दिन पहला, उसमें मेरी बहन मर गई है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि इसकी बहन भी मेरे भाई की तरह जो अटैक हुआ था उसमें नहीं रही। और लेडी जुनाटे अपना लॉकेट देखकर बहुत ही रो रही होती है। फिर वो याद करती है और ऐसा ऐसा करके लोग मिलना चालू कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं विलेज के लिए होकागे बनना चाहता हूँ, और उतने में लेडी जुनाटे उसे किस करती है हेड पर। और फिर वो बोलती है कि ये लो, मैंने नेकलेस मेरा किसी को भी नहीं दी मेरे भाई के अलावा, पर आज मैं मेरा नेकलेस तुम्हें देती हूँ। और वो अपना नेकलेस उसे दे देती है। तो वो लड़का बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं विलेज का होकागे बनूंगा एक दिन। और फिर एक बार वॉर होती है और उसमें खबर आती है, तो लेडी जुनाटे वहाँ जाके देखती है तो उसका जो दोस्त रहता है वो मरा हुआ रहता है और वो थोड़ा होश में रहता है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, और वो अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से उसे बचाने वाली रहती है। और वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बचूंगा इस बार। और फिर लेडी जुनाटे बहुत ही रोने लग जाती है और वो नहीं रहता है, और उसे तब से ही खून से डर लगने लग जाता है। तो शिजुने बोलती है कि इसी वजह से लेडी जुनाटे वो लॉकेट किसी को भी नहीं देती है, पर आज उन्होंने अपना लॉकेट बेड पे लगा दिया। तो नरूटो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग करने अभी से ही। तो यहाँ पर नरूटो अपनी ट्रेनिंग करने जाता है और वो हर बार अपना रेसिंगन इस्तेमाल करता है, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। वो बहुत ही थक जाता है और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। फिर एक दिन और चले जाता है और रात हो जाती है, और मास्टर जिराया और आते हैं और वो बोलते हैं कि शिजुने, हम बहुत समय से बात नहीं किए, तो क्या तुम हमें प्राइवेट थोड़ी स्पेस देना चाहोगी कि हम बात कर सकें। तो शिजुने वहाँ से चले जाती है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि क्या हुआ, वो तुम्हें कैसा लगा नरूटो। तो वो बोलती है कि वो एक इडियट है। तो उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे पता है ओरोचिमारू ने कुछ डील रखी होगी, आखिर उसने तुम्हें कहा क्या है और उसने तुमसे करना क्या चाहता है। तो उतने में मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम कुछ भी करोगे तो ध्यान से करना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, और अगर तुम कुछ भी गलत कदम उठाई तो जितने भी होकागे ने अपनी मेहनत और अपनी जान दांव पे लगाई है इस विलेज को बचाने के लिए, उनकी पूरी मेहनत जितनी भी रहेगी सब वेस्ट चले जाएगी। तो तुम ज़रा संभल के उसकी मदद करने की सोचना, और मैं तो बोलूँ तुम उसकी मदद करना ही नहीं। और फोर्थ होकागे ने जिसने हमारी इतनी मदद की है, तुम उनकी फोर्थ होकागे की मौत को ज़ाया जाने दोगी। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि तुम्हें पता ही है कि अपनों को खोना कितना मुश्किल होता है जुनाटे। तो लेडी जुनाटे ये सुनती है और बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो जिराया, तुम मुझे बहुत ही हैरान कर रहे हो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि आखिर तुम्हें नरूटो कैसा लगा। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि तुमने आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया है। तो उतने में मास्टर जिराया बोलते हैं कि वो तुम्हारे भाई की उम्र का ही है। तो उतने में लेडी जुनाटे अपने भाई के बारे में सोचती है और फिर वो बोलती है कि तुम हमेशा लड़ाई में क्यों जाते हो। तो उसका भाई बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा शिनोबी हूँ। और यहाँ पर रात में नरूटो को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, उसका पूरा चाकरा खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर मास्टर जिराया देखते हैं कि नरूटो तो यहाँ पर आया ही नहीं है इतने दिनों से सोने के लिए। और यहाँ पर लेडी जुनाटे काबुतो के बारे में सोच रही होती है, जो उसको बोलते हैं कि आपका लास्ट ऑफर है, अगर आप क्या करना चाहते हो। और वो शिजुने की बात को भी सोचती है कि वो लोग आपको सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, वो लोग किसी को भी वापस नहीं लाने वाले हैं। और वो बैठकर बस गेम खेल रही होती है, उसका ध्यान किधर भी नहीं होता है। और यहीं पर एपिसोड 92 स्टार्ट होता है। और वो बैठकर अपने भाई के बारे में भी सोचती है कि मेरा भाई ऐसा था। वो अपने भाई की यादों में भी सोचती है, और फिर वो सोचती है कि वो दोनों मेरे लॉकेट की वजह से ही मर गए, उनको अगर मैं लॉकेट नहीं देती तो वो दोनों काश जिंदा होते। और यहाँ पर नरूटो बहुत ही तकलीफ में रहता है, उसका पूरा चाकरा खत्म हो जाता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे छुपकर नरूटो को देख रही होती है कि वो कैसा ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर उसको काबुटो की बात वापस से याद आती है। तो काबुटो बोलता है कि आपको 2 ह्यूमन सेक्रीफाइस की जरूरत लगेगी। और वो मास्टर जिराया की बात को भी गौर पर याद करती है कि मास्टर जिराया ने बोले हैं कि अगर तुम कुछ भी गलत कदम उठाओगी तो जितने भी होकागे ने अपनी जान दांव पे लगाई है विलेज को बचाने में, वो सभी की जान वेस्ट जाएगी। और फिर वो एक जगह पर बैठ के गैमलिंग करते रहती है, और वो आदमी पूछता है कि
अगर आप जवाब देगी कि नहीं कि आपका मैं पैसा सारा ले लूँ, और वो चुप बैठी रहती है। तो वो आदमी देखता है और हंस रहा होता है। तो उतने में काबूटो ओरोचिमारू को बोलता है कि क्या लेडी जुनाटे आपका हाथ सही में ठीक करेगी। तो उतने में ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे तो लगता है कि करेगी। तो काबूटो बोलता है कि अगर नहीं करी तो ओरोचिमारू बोलता है कि अगर नहीं करी तो मुझे पता है उसकी सारी कमजोरी, क्योंकि वो मेरी तरह ही सनीन है ना, इसीलिए। और यहाँ पर लेडी जुनाटे हार मान लेती है और वो बोलती है कि मैं गेम से हार मानती हूँ, और वो अपना सारा पैसा हार जाती है। और यहाँ नारुतो सोच रहा होता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। वो अपने चक्रा पे फोकस करता है और फिर एक बार रसिंगन बनाता है और पेड़ पर मारता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता है। वो जैसे पहले ही रसिंगन मारता है वैसी ही रसिंगन होती है, बस थोड़ा ज़्यादा फर्क होता है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इतने दिनों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और फिर वो अपने चक्रा पे वापस से फोकस करता है और फिर वो लेडी जुनाटे की बात याद करता है कि लेडी जुनाटे बोलती है कि ये बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता है, और इसे लगता है कि ये होकागे बनेगा, पर इसे नहीं पता कि होकागे ये कभी नहीं बनने वाला है। और यहाँ पर नारुतो सारी बात सुनकर सोचकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो रसिंगन मार देता है पेड़ पर, और ये बार बहुत बड़ा धमाका होता है। और यहाँ पर मास्टर जिराया सोच रहे होते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया उसके साथ बात करके, क्योंकि जब मैं उससे बात कर रहा था वो बहुत ही झिझक गई थी। मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो मास्टर जिराया सोचते हैं कि मुझे जाकर उससे मिल लेना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में बस एक दिन ही बचा है। तो वो जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में कि नारुतो यहाँ पर आया नहीं होता है। तो वो जाते हैं लेडी जुनाटे के लिए, और यहाँ पर नारुतो बहुत ही तकलीफ में रहता है। उसका पूरा चक्रा खत्म हो जाता है और वो जमीन पर पड़ा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। तो उतने में यहाँ शिजुने नारुतो को देख रही होती है उसकी ट्रेनिंग, और वो भागकर जाती है नारुतो की मदद के लिए। और वो देखती है कि वहाँ पर जितने भी पेड़ रहते हैं नारुतो वो सारे पेड़ को रसिंगन मार के तोड़ देता है। और यहाँ पर मास्टर जिराया लेडी जुनाटे के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हम थोड़े रात में मजे करने के लिए जाते हैं। और वो जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि कल एक हफ्ते में एक दिन ही बचा है, तो क्या नारुतो जीतेगा? तुम्हें लगता है तुम एक बच्चे से बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही हो। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बात कर रही होती है मास्टर जिराया से। तो लेडी जुनाटे मास्टर जिराया की जो ड्रिंक रहती है उसमें कुछ दवा मिला देती है और वो गलती से मास्टर जिराया पी भी लेते हैं। और फिर लेडी जुनाटे अपने घर पे चले जाती है। तो घर पे जाती है तो शिजुने बोलती है कि देखो नारुतो को कुछ हो गया है लेडी जुनाटे। तो लेडी जुनाटे देखती है और वो बोलती है कि इसके हाथ में गहरी घाव है और ये बहुत ज़्यादा थक गया है, तो ये 2 दिन से पहला तो ज़रा भी नहीं उठने वाला है, और बोलती है कि इसे तो बहुत टाइम लगेगा और ये शर्त कल हार जाएगा मुझसे। तो उतने में ही शिजुने बोलती है कि कल, हाँ कल एक हफ्ते। तो उतने में ही वो बोलती है कि काबूटो और ओरोचिमारू ने भी बोला था कि कल ये आना है, तो क्या आप कल जाने वाली है? और अगर आप जाने वाली है तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी और मैं आपको रोकूंगी। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बोलती है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? और फिर उतने में ही लेडी जुनाटे शिजुने की तरफ बढ़ती है और शिजुने के पेट पे मार देती है, जिसकी वजह से शिजुने बेहोश हो जाती है और लेडी जुनाटे वहाँ से चले जाती है। तो यहाँ पर सुबह हो जाती है और नारुतो यहाँ पर सोया हुआ रहता है। तो यहाँ पर जहाँ मास्टर जिराया ड्रिंक करते हैं उसको वो आदमी उठाता है और वो बोलता है कि तुम अभी तक सोए हो मेरी दुकान पर, यहाँ से उठो। तो वो उठाने जाता है तो वो जैसे ही देखता है तो मास्टर जिराया गिर जाते हैं और यहाँ पर ओरोचिमारू और काबूटो आ रहे होते हैं। तो उतने में ही ओरोचिमारू काबूटो को आँख से इशारा करता है और काबूटो उसका हाथ हंसता है और उस तरफ चले जाता है और फिर वो पुराने दिनों के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर काबूटो ओरोचिमारू को बोलता है कि सर मैं आप मुझ पर बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हैं, मैं आपके भरोसे के लायक हूँ। तो ओरोचिमारू बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही बात पे भरोसा करूँगा, अगर तुम सास्के को जाके हॉस्पिटल में मार दोगे तो ही। पर यहाँ पर काबूटो जाता है हॉस्पिटल और सास्के को मार देता है, इसीलिए वो भरोसा जीत जाता है ओरोचिमारू का। और फिर ओरोचिमारू को वो अलग रास्ते में मिल जाता है और उन लोग अलग हो जाते हैं रास्ते में। और यहाँ पर नारुतो उठता है और शिजुने को उठाता है और बोलता है कि शिजुने तुम यहाँ पर सो क्यों रही हो? तो उतने में शिजुने उठती है और बोलती है कि क्या आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, मैं कब उठ रही हूँ? तो नारुतो बोलता है कि आज तो मंडे है और तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तो बोलती है क्या बात है, लेडी जुनाटे ने तो बोले थे तुम 2 दिन से पहले नहीं उठोगे। तो नारुतो बोलता है कि मुझे तो ऐसा ही लगा था, पर अगर मैं एक रात की अच्छी खासी नींद ले लेता हूँ और दूसरी सुबह उठता हूँ तो मैं अच्छे से ताज़ा हो जाता हूँ और मुझे कोई भी कमजोरी नहीं होती है। तो शिजुने सोचती है हाँ इसके अंदर तो 9 टेल फॉक्स है, इसी वजह से ये कभी नहीं थकता है। और वो बोलती है कि अभी हमें जाना होगा। लेडी जुनाटे यहाँ से चले गई। तो नारुतो बोलते हैं क्या हुआ? और वो खिड़की के बाहर देखने ही वाली रहती है। उतने में वहाँ से
कुनाई फेंक कर कोई शिजुने को मारने की करता है। तो इतने में ही वो देखते हैं कि सामने से मास्टर जिराया रहते हैं जो कुनाई फेंकते हैं और वो बोलते हैं कि लेडी जुनाटे कहाँ है। तो वो बोलता है कि लेडी जुनाटे ने मेरी ड्रिंक में कल कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो उतने में नारुतो बोलते हैं आप कैसे निंजा हो, आपको शर्म भी आती है, कोई ना आपकी ड्रिंक में कोई कुछ मिला दिया और आपको पता भी नहीं चला। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि वो बहुत ही चालाकी से मिलाई है और उसे पता है कि कैसे कुछ मिलाते हैं क्योंकि वो मेडिकल निंजा है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे उसी जगह पर आके खड़े हो जाती है जहाँ पर ओरोचिमारू ने बुलाया था। तो यहाँ शिजुने पानी देती है और वो पानी पीते हैं और वो बोलते हैं अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, पहले इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी कि मैं अच्छे से कुनाई भी नहीं फेंक पा रहा था। तो शिजुने बोलती है कि क्या आप मुझे मारने वाले थे। तो वुते में वो बोलते हैं कि उसने कुछ किया है, उसकी वजह से मुझे कुछ हो गया है और मेरे सब बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ। तो यहाँ पर काबूटो छुप कर मास्टर जिराया को देख रहा होता है और वो वहाँ से चले जाता है। तो मास्टर जिराया समझ जाते हैं कि कोई उनको छुप कर देख रहा था और फिर वो बोलते हैं कि अब बताओ कि क्या बात है। तो शिजुने बोलती है कि मैं रास्ते में बताऊंगी। और यहाँ पर लेडी जुनाटे और ओरोचिमारू मिलने ही वाले रहते हैं। तो शिजुने ओरोचिमारू के बारे में सब कुछ बता देती है मास्टर जिराया को और वो बोलती है कि वो विलेज को तबाह करने वाला है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे सोचती है अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि वो वापस से आ जाएगा। तो नारुतो बोलता है कि ओरोचिमारू मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जरा भी। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर लेडी जुनाटे देखती है और ओरोचिमारू को देखकर वो सोचती है कि उस काश अगर वो उसके भाई को ठीक कर देगा। तो ओरोचिमारू बोलता है कि चलो आज तुम मेरा हाथ ठीक करोगे कि नहीं, मेरा हाथ जल्दी से ठीक करो। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं एक शर्त पे करूंगी, अगर तुम विलेज को कुछ नहीं करोगे। तो ओरोचिमारू बोलता है ठीक है और वो उसके हाथ की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ को ठीक करने ही वाली रहती है। और उतने में ही वहाँ पर कोई कुनाई फेंकता है ओरोचिमारू और लेडी जुनाटे के बीच में कुनाई फेंकता है और ओरोचिमारू पीछे हो जाता है और वो काबूटो रहता है जो कुनाई फेंकता है। और फिर काबूटो ओरोचिमारू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और ओरोचिमारू बोलता है कि इसका क्या मतलब है लेडी जुनाटे, तुम मेरा हाथ नहीं ठीक करने और तुमने मुझे धोखा दिया है जुनाटे। और वो उसको खड़े रहकर देख रही होती है और यहाँ पर एपिसोड 93 स्टार्ट होता है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसका तो तुम्हें बुरा होएगा। तो काबूटो बोलते हैं कि सर ये आपको मारने वाली थी, मैं जानता हूँ, ये मेडिकल निंजा में चाकरा से इस्तेमाल करके पूरा हाथ आपका खराब कर देती और आपको वो जान से मार देती। तो उतने में ओरोचिमारू बोलता है कि बहुत अच्छे काबूटो। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि सोचती है कि अब मेरा भाई और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो जिंदा नहीं होगा और वो थोड़ी देर के लिए उसके बारे में सोचती है। और ओरोचिमारू बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी उनको नहीं जिंदा करना है। और वो उन दोनों के बारे में सोचती है और वो बोलती है कि मैं उनको एक बार देखना चाहती थी, एक बार छूना चाहती थी और मैं बहुत ही रो रही थी। फिर मुझे याद आया उस नारुतो के बारे में और उसके बात याद आती है कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा। और फिर वो बोलती है कि काश मैं उन सभी को छू पाती, कुछ कर पाती, पर अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अभी भी कर सकती हो, पर तुम करोगी क्या नहीं। और यहाँ पर लेडी जुनाटे ओरोचिमारू की तरफ बढ़ती है अपना लात लेकर और वो बोलती है कि कभी नहीं, मैं अपने विलेज को कभी तबाह नहीं करूंगी। और वो जैसे ही जमीन पे लात मारती है वहाँ पर एक बड़ा खड्डा होता है और ओरोचिमारू और काबूटो जो रहते हैं वो ऊपर छत पे जाकर खड़े हो जाते हैं और लेडी जुनाटे भागते हुए आती है ओरोचिमारू और काबूटो को मारने के लिए। तो उतने में ही काबूटो बोलता है कि ये आपको खत्म करने वाली थी और अच्छा हुआ मैं आ गया। और ये बोलता है कि इसने मास्टर जिराया को एक दवा पिलाई है जिसकी वजह से उसके हाथ पैर बराबर से नहीं काम कर रहे हैं। तो उतने में ही उन लोग भाग जाते हैं और लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वो उनका पीछा करती है। और यहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो देखते हैं कि लेडी जुनाटे लगता है बहुत गुस्से में है। तो ये सब देख के शिजुने को लगता है कि ओरोचिमारू ने डबल क्रॉस कर दिया है लेडी जुनाटे को और वो बोलती है कि लगता लेडी जुनाटे बहुत ही गुस्से में है। तो वो देखते हैं कि लेडी जुनाटे का यहाँ पर कोट पड़ा रहता है जो पीक सूंघता है और पीछा करने लगता है लेडी जुनाटे की खुशबू का। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बहुत गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पर काबूटो अपने जबान पर एक फूड पिल रखता है और वो बोलता है कि अब मुझे इससे ताकत मिलेगी। और फिर वो अपने हाथों में 2 चाकरा जमा कर देता है दोनों हाथों में और वो लेडी जुनाटे की तरफ बढ़ता है। तो लेडी जुनाटे देखती है और समझ जाती है कि ये भी एक मेडिकल निंजा है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा जुनाटे। और फिर यहाँ पर लेडी जुनाटे उससे बचने की करती है पर काबूटो उसके हाथ और उसके जो थाइज रहती है उस पर मार देता है जिसकी वजह से लेडी जुनाटे को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो लेडी जुनाटे ये समझ जाती है कि ऑर्डिनरी मेडिकल निंजा नहीं है, ये कोई स्पेशल मेडिकल निंजा है। और फिर वो बोलती है कि मुझे बच के रहना होगा। तो यहाँ पर काबूटो बोलता है कि अब तुम्हारे हाथ और कुछ भी इस्तेमाल नहीं होंगे, मैं तो तुम्हारी गर्दन पे मारने वाला था। और फिर वो एक और बार पेट पे मार देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम हिल भी नहीं पाओगी। और फिर वो अपनी तारीफ
तारीफ कर रहा होता है कि अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। उतने में ही लेडी जुनाटे पीछे से मारती है काबूटो को और काबूटो गिर जाता है और काबूटो ये शौक में रहता है कि लेडी जुनाटे आखिर उठी तो उठी कैसा। फिर वो बोलता है हाँ वो तो सैनिन में से एक है, और फिर वो उठने की करता है पर वो उठ नहीं पाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। वो बोलता है कि आखिर इससे क्या करी मेरे साथ, मेरे हाथ पैर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मैं कुछ भी करने की कर रहा हूँ पर वो कुछ नहीं हो रहा है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि उसने जब पीछे से मारी तो उसने गर्दन से दिमाग का जो पॉइंट रहता है वो सब रोक दिया और उसके बाद दिमाग जो था वो कमांड करना बंद कर दिया और उसके हाथ पैर कंट्रोल नहीं हो रहे। और तभी यहाँ लेडी जुनाटे अपने आप को हील कर रही होती है। उसे लगता है कि काबूटो अब हिल नहीं पाएगा, तो काबूटो देखता है कि उसके कुछ कुछ पार्ट अभी भी हिल रहे होते हैं और उसके बाद वो ब्लॉक खोल देता है और वो बोलता है कि अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और वो भागते हुए आता है लेडी जुनाटे की तरफ और लेडी जुनाटे को वो मारने ही वाला रहता है अपनी कुनाइफ की वजह से। और तभी वहाँ पर स्मोक बम कोई फेंकता है और वो कोई और नहीं हमारे मास्टर जिराया और नरूटो ही रहते हैं। तो यहाँ पर नरूटो काबूटो को देखकर बहुत ही चौंक जाता है और वो बोलते हैं कि काबूटो आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो और तुम लेडी जुनाटे से क्यों लड़ रहे हो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि लगता है कि तुम इससे पहले भी मिल चुके हो नरूटो। तो नरूटो बोलता है कि हाँ हम जूनिन एग्जाम में लड़ चुके हैं और ये मेरी बहुत ही मदद किया था, इसने मेरी जान भी बचाई थी मास्टर जिराया। तो उतने में ही यहाँ पर लेडी जुनाटे मास्टर जिराया को धक्का देके भागती है और वो काबूटो को बोलती है कि मैं अकेले ही संभाल दूंगी। तो वो काबूटो को मारते रहती है और काबूटो को वो बोलती है कि तुम अब हार जाओगे और तुम बस मुझसे हारने ही वाले हो। तो तभी ही काबूटो अपना हाथ को नाइफ से काट कर लेडी जुनाटे पे खून फेंकता है और खून की वजह से लेडी जुनाटे बहुत डरने लग जाती है और काबूटो उसको लात मार के उड़ा देता है। तो तभी शिजुने पकड़ लेती है और नरूटो को कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलता है कि काबूटो आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो लेडी जुनाटे के साथ। तो वो बोलते हैं मास्टर जिराया कि तुम उसका हेडबैंड देख के समझ जाओ। तो काबूटो बोलता है कि मैं एक साउंड निंजा का स्पाई था और तुम सबकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैं वहाँ पर आया था। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बहुत ही काँप रही होती है और शिजुने बोलती है कि मैंने ऐसी हालत में कभी उनको नहीं देखी हूँ। तो यहाँ पर काबूटो बोलता है कि तुम एक नासमझ बच्ची हो और तुमसे ज़्यादा ताकतवर सास्के है और हम लोग सास्के के लिए आए थे तुम्हारे लिए नहीं, और तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, तुम कभी सास्के से नहीं जीतोगे। तो यहाँ पर नरूटो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने शैडो क्लोन बना के भागते हुए आता है और काबूटो को मारने की करता है। पर यहाँ पर काबूटो बहुत ही एक्सपर्ट निंजा रहता है, वो सभी शैडो क्लोन को पकड़ के मार देता है और जो असली वाले नरूटो रहता है उसकी आंख पे खून फेंक देता है जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता है और शिजुने उसको पकड़ लेती है और शिजुने काबूटो की तरफ अपने मुंह से पॉइजन नीडल्स फेंकती है और काबूटो देखता है कि ये पॉइजन वाली नीडल्स है और वो बोलता है कि अभी भी मैं मेरा बदन नहीं हिला पा रहा हूँ। तो वो अपने सर के जो बेल्ट रहता है उससे बच जाता है और यहाँ पर वो अपने एक पिल्स निकालता है और वो अपने मुंह में डालता है और ये शिजुने देख कर समझ जाती है कि ये पिल्स ये तो एक मेडिकल निंजा है और ये मेरी ही तरह ताकतवर है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि हाँ इसे तो ये पिल्स लेनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका बहुत सारा खून बह गया है और अगर ये नहीं लिया तो ये मर जाएगा। तो यहाँ पर वो पिल्स लेता है और ओरोचिमारू को बोलता है कि सर अभी हमें आपका समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम शिजुने इसको लेके जाओ जुनाटे को पीछे और बाकी सबका मैं संभाल लूंगा। और यहाँ पर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड 94 स्टार्ट होता है। तो नरूटो मास्टर जिराया को बोलता है कि अगर आप उससे लड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम पीछे रहो और मास्टर जिराया समनिंग करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मास्टर जिराया भी समनिंग करने वाले रहते हैं और यहाँ पर ओरोचिमारू काबूटो की मदद से समनिंग कर लेता है। काबूटो अपनी उंगली काटता है और ओरोचिमारू के हाथ से समनिंग कर लेता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया समनिंग करते हैं तो वो देखते हैं कि गामागिची का जो बच्चा रहता है वो ही समनिंग होता है और नरूटो और ये मास्टर जिराया देख के समझ नहीं पाते कि आखिर ये समनिंग में इतना छोटा फ्रॉक क्यों आया है। तो शिजुने ये समझ जाती है कि जो लेडी जुनाटे ने उनको दवा दी थी उसकी वजह से चाकरा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त ने ही तुम्हें दवा दी जिसकी वजह से तुम्हारा चाकरा खत्म हो गया है। तो नरूटो बोलता है कि ये सब मैं खड़े खड़े नहीं देख सकता, मुझे भी तो कुछ करना ही होगा और फिर वो भी समनिंग कर देता है। तो वो समनिंग करता है तो वो देखता है कि वो भी एक छोटा सी फ्रॉक कर लेता है और फिर ओरोचिमारू बोलता है कि ये नाइनटेल फॉक्स का चाकरा इस्तेमाल करना अभी भी नहीं सीख पाया है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और इतने में ही ओरोचिमारू बोलता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर वो मास्टर जिराया को मारने के लिए आगे बढ़ने वाला रहता है। तो यहाँ पर शिजुने लेडी जुनाटे को लेकर पीछे चले जाती है और जो काबूटो का स्नेक रहता है वो नरूटो को निगल लेता है। तो उतने में ही यहाँ पर मास्टर जिराया देखते हैं कि वो स्नेक नरूटो को निगल लेता है। वो चिल्लाते हैं नरूटो तुम बच के रहो और फिर मास्टर जिराया उसकी तरफ बढ़ने ही वाले रहते हैं। तो उतने में ओरोचिमारू बोलता है कि तुम अपने बारे में देखो। तो यहाँ पर मास्टर जिराया अपने जुत्सु की मदद से नीचे एक मड
का वो बना देते हैं, दलदल बना लेते हैं, पर वो ओरोचिमारू बोलते हैं कि ये दलदल इतना काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर काबूटो बढ़ता है लेडी जुनाटे की तरफ और शिजुने काबूटो को रोकने के लिए अपने मुंह से पॉइजन स्मोक निकालती है और फिर यहाँ पर काबूटो पकड़ लेता है शिजुने के ज़मीन के नीचे से और वो शिजुने को पकड़ के फेंक देता है और शिजुने को बहुत ही जख्म आ जाते हैं और शिजुने को बहुत खून निकलता है। तो यहाँ पर नारुतो स्नेक का मुंह खोलता है और वो बोलता है कि ये बार मैं तुम्हें अपने आप को निकलने नहीं दूंगा और वो जम मारता है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया अपने आप को अपने हेयर्स की वजह से सेव कर लेते हैं, पर ओरोचिमारू काट लेता है मास्टर जिराया को और वो बोलता है कि ये कर्ज के फायदा तुम पे नहीं होगा, पर तुम बहुत कमजोर हो जाओगे जिराया। तो यहाँ पर शिजुने बहुत ही खून में लथपथ रहती है और वो पूरी तरीके से थक जाती है। तो उतने में ही लेडी जुनाटे ये सब देख रही होती है और उसको देखकर अपने भाई के बारे में और सबके बारे में याद आता है। तो उतने में ही यहाँ पर काबूटो लेडी जुनाटे की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है कि तुम एक कायर हो करके उनको मारने लग जाता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम सास्के के लिए विलेज पे हमला किए थे। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुमने सही कहा, पर तुम इस नारुतो के साथ क्यों घूम रहे हो और ये तो बहुत ही कमज़ोर है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि कमज़ोरी ये नहीं होती है, वो बहुत ही बहादुर है। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलता है कि वो सास्के से कभी नहीं जीत सकता है, सास्के नारुतो से हमेशा जीत जाएगा। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि एक अच्छा शिनोबी वो होता है जो डर के मुकाबला का सामना करता है। और यहाँ नारुतो काबूटो के सामने आ जाता है जो लेडी जुनाटे को मार रहा होता है और वो बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर ही मार दूंगा और मैं तुम्हें लेडी जुनाटे को कुछ नहीं करने दूंगा। और फिर वो अपना रसिंगन बनाना चालू कर देता है, पर उसका रसिंगन इतना पावरफुल नहीं रहता है और काबूटो उसको डॉच कर देता है, उसके पैर को अपने चाकरा की मदद से पैरालाइज कर देता है। फिर काबूटो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छे ज्ञानी होगे, इसमें तो इन्फॉर्मेशन थी कि तुम एक होकागे बनोगे, तुम कभी नहीं डरते हो और तुम हमेशा लड़ते हो। तो ये सब बातें सुन के लेडी जुनाटे को अपने भाई और नारुतो के बारे में ख्याल आता है और फिर यहाँ पर काबूटो बोलता है कि तुम हार मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर नारुतो को वो मार रहा होता है और लेडी जुनाटे ये सब देख रही होती है और वो बहुत मार रहा होता है नारुतो को। तो नारुतो उड़ जाता है और काबूटो का पैर पकड़ता है और वो बोलता है कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा और मैं होकागे बन के रहूंगा, क्योंकि होकागे बनना मेरा सपना है और ये मेरी निंजा वे है। तो उतने में ये सब लेडी जुनाटे देख रही होती है। तो उतने में नारुतो को वो पकड़ता है और लेडी जुनाटे की तरफ फेंक देता है। तो लेडी जुनाटे नारुतो को पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। तो नारुतो उठता है और वो बोलता है कि तुम अपना बैट याद रखो, तुम मुझे नेकलेस दोगी और मैं बैट जीत के रहूँगा। तो नारुतो उठता है और वो काबूटो को बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला, और तभी वो अपना शैडो क्लोन बना देता है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो काबूटो वहाँ से भागते हुए आता है अपनी कुनाई लेके और वो बोलता है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा। तो वो जैसे ही कुनाई लेके घुसाने वाला आता है तो नारुतो उसकी कुनाई अपने हाथों की मदद से पकड़ लेता है और उसे टाइट पकड़ के बाद अपने शैडो क्लोन की मदद से रसेंगन बनाना चालू कर देता है और वो बोलता है रसेंगन, और वो रसेंगन बोल के काबूटो के पेट पर मार देता है। और यहीं से एपिसोड 95 स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जैसे ही काबूटो को रसेंगन पड़ती है, काबूटो बहुत ही दूर जाकर उड़ता है और वो एक पत्थर के पास जाकर टकरा जाता है। तो लेडी जुनाटे देखकर बहुत ही चौंक जाती है कि आखिर उसने ये सब कैसा कर दिया। तो यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि उसने इतना ताकतवर अटैक कैसे सीख लिया, उसको तो ये नहीं आना चाहिए था। नारुतो यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है और लेडी जुनाटे देखती है कि काबूटो ने उसके दिल पर इंजरीज पहुंचा देती है। तो वो बोलती है कि आखिर तुमने ये कैसा कर लिया, और वो देखती है तो काबूटो को जरा भी कुछ नहीं होता है। तो वो बोलती है कि तुमने ये अटैक को कैसे मैनेज कर लिया। तो काबूटो बोलता है कि मैं अपने अटैक की मदद से, अपने चाकरा की मदद से इस अटैक को पहले ही करने से हील कर दिया। फिर अचानक से ही काबूटो गिर जाता है और वो हील भी नहीं पाता है। तो वो बोलता है कि ये अटैक इतना स्ट्रांग था कि मेरे अंदर के अटैक को वो हो गया। तो यहाँ लेडी जुनाटे सुनती है तो वो देखती है कि नारुतो यहाँ पर अभी भी जिंदा रहता है। तो वो अपने चाकरा की मदद से नारुतो को ठीक करने की करती है। तो यहाँ पर काबूटो बोलता है कि तुम उसे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे, मैंने उसके दिल पर चोट पहुंचाई है और वो अब जिंदा नहीं बचेगा। तो जो नारुतो के अंदर का नाइन टेल फॉक्स रहता है वो बोलता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रहा हूँ। और फिर अचानक से यहाँ नारुतो उड़ जाता है और वो लेडी जुनाटे को बोलता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ये लॉकेट देने का। और फिर उतने में ही लेडी जुनाटे अपना लॉकेट पहना देती है और वो बोलती है कि आखिरी बार मैं अपना लॉकेट दे रही हूँ तो वो तुम्हें है। तो यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि अगर नारुतो यहाँ पर बच गया है तो अकात्सुकी उसे लेने आएंगे तो मुझे उसे मारना होगा। तो वो उसे मारने जाता है पर सामने लेडी जुनाटे आ जाती है और सामने लेडी जुनाटे को
तलवार लग जाती है। तो वो बोलता है कि तुम जैसे एक सनीन एक छोटे सी बच्चे को क्यों बचा रही हो। तो वो बोलती है कि इसका सपना है कि ये एक दिन होकागे बनेगा और मैं इसकी मदद करूंगी। तो ओरोचिमारू बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो ओरोचिमारू यहाँ पर लेडी जुनाटे को वापस से मारता है और लेडी जुनाटे बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और फिर वो वापस से नारुतो को मारने ही वाला रहता है, पर लेडी जुनाटे उठती है और ओरोचिमारू को एक किक में उड़ा देती है और जो उसके सर पे मार्क रहता है वो एक कर्स जैसा मार्क रहता है। तो वो अपने जुत्सु की मदद से जितने भी जख्म रहते हैं वो भरना चालू कर देती है और ये सब शिजुने देखती है और वो बोलती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप अपना कर्स मार्क अभी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो ओरोचिमारू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी अपना जुत्सु बनाए होगी। तो उतने में लेडी जुनाटे बोलती है कि ये जुत्सु की मदद से जितना भी चाकरा मेरा रहता है वो एक मार्क के अंदर सील हो जाता है जो मेरे बदन के अंदर एक्स्ट्रा रहता है और उसकी मदद से मैं कभी भी अपने आप को घाव भर सकती हूँ। और यहाँ पर वो समनिंग करने वाली रहती है तो ओरोचिमारू भी काबुटो की मदद से समनिंग करने वाला रहता है और वो तीनों एक साथ ही एक टाइम पे समनिंग करते हैं और तीनों का समनिंग बहुत ही सही होता है और तीनों अपने समनिंग में कामयाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगले एपिसोड में, कौन जीतेगा, क्या नारुतो बच पाएगा, कोई जिंदा रहेगा, तो देखते हैं अगले एपिसोड में। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें।